अस्सलाम वालेकुम। चैनल पिक्चर शूटर पर खुश आमदीद। आज हम सियालकोट से फैसलाबाद की तरफ जा रहे हैं। वैसे तो जो गूगल मैप से चेक किया है तो वो हमें बता रहा रास्ता मोटरवे से, तो उसका दो हल नज़र आते हैं। एक तो हम मोटरवे लाहौर से लें जो हमें रास्ता बताता है कालाशाह काकू से होते हुए फैसलाबाद की तरफ। दूसरा जीटी रोड का रास्ता है, वो भी लाहौर से ही है जो शेखुपुरा की तरफ से जाता है। तीसरा जो हमें जो सियालकोट से नज़दीक नज़र आ रहा है वो हम गुजरांवाला से होते हुए हाफसाबाद से जीटी रोड लेकर और आगे मोटरवे की तरफ चढ़ें और देखते हैं कौन सा रास्ता सूट करता है। और आज हम फैसलाबाद में एक शादी अटेंड करने जा रहे हैं और रास्ता भी आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह वो जो मार्की है रॉयल पाम मार्की है उसका भी व्यू करवाएंगे। अब देखें वहाँ पे कैसी लाइटिंग हमें जाके मिलती है। अभी तो दिन के बजे हैं 12 और उम्मीद है हम शाम के टाइम वहाँ पर पहुँच चुके होंगे। फैसलाबाद जाने के लिए M11 जो है सियालकोट लाहौर मोटरवे उस पर एंटर होने लगे हैं और जो टक शॉप है इधर से थोड़ी पब्लिक है और इंशाल्लाह आगे ट्रैफिक होती है। जैसे ही M11 डस्का इंटरचेंज पर पहुंचे, मौसम खुशगवार हो गया। मोटरवे को तेज हवा और बादलों ने घेर लिया। M11 के इख्तितामी टूल पर तेज बारिश शुरू हो गई। कालाशाह काकू इंटरचेंज से M2 पर दाखिल हो गए। पहले अक्सर हम लाहौर जाने के लिए बाएं तरफ मुड़ते थे, मगर इस बार हम इस्लामाबाद जाने वाले ट्रैक पर सीधे चले गए। अब हम M2 मोटरवे पर रवां दवा हैं। यहाँ आने और जाने वाली मोटरवे लाइंस के दरमियान सुर्ख रंग के ब्लॉक लगाए गए हैं। ये वो मुकाम है जहाँ हंगामी हालात में मोटरवे पर ट्रैफिक बंद करके और इन सुर्ख ब्लॉक्स को उठाने के बाद ये मोटरवे फाइटर जेट के लिए रनवे का भी काम करती है। फाइटर जेट यहाँ टेक ऑफ और लैंड कर सकते हैं। अब हम इंटरचेंज नंबर 6 पर पहुंचने वाले हैं। ये गुजरांवाला शेखुपुरा इंटरचेंज है। यहाँ से अगर आप बजरिया जीटी रोड फैसलाबाद जाना चाहें तो इस इंटरचेंज के जरिए बासानी जा सकते हैं। यहाँ से फैसलाबाद का फासला तकरीबन 100 किलोमीटर है। इसके बाद इंटरचेंज नंबर 7 आने वाला है, जहां से हिरन मीनार और नुशहरा वर्कला पहुंचा जा सकता है। ये हिरन मीनार इंटरचेंज भी कहलाता है। आप अगर 17वीं सदी के शिकारगाह देखना चाहें तो यहाँ जा सकते हैं। हिरन मीनार बादशाह जहांगीर ने अपने चहीते हिरन हंस राज की मौत पर यह यादगार तामीर करवाई। यहाँ कभी जंगल था, हिरनों की बहुतायत थी। बादशाह यहाँ शिकार करने के लिए आते थे। बादशाह जहांगीर को इसकी वालदा प्यार से शेखू कहती थी और शेखुपुरा इसी के नाम की वजह से वजूद में आया। M2 पर पहला रेस्ट एरिया आने वाला है। इस रेस्ट एरिया में मस्जिद, गिफ्ट शॉप, कॉफी, टी शॉप, आइसक्रीम, वॉशरूम्स, बेकरी और बट कढ़ाई का शॉप भी मौजूद है। इशारा बंद कर दे, कट जाते लाल रेस्टोरेंट छोटे से भी हो नहीं, अगला बड़ा है, छोटा है। अब हम इंटरचेंज नंबर 8 की तरफ रवां दवा हैं। ये हाफजाबाद, खानका डोगरा, सफ्तराबाद इंटरचेंज है।
अब हम सूखे की सर्विस एरिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ तेज बारिश शुरू हो गई। यहाँ पर KFC, पेट्रोल पंप और कई बड़ी ब्रांड शॉप्स मौजूद हैं। मोटरवे के दरमियान एक स्टील ब्रिज भी तामीर किया गया है, जहां से एक मोटरवे वाली साइड से दूसरी तरफ बआसानी जा सकते हैं। बवजह बारिश हमने यहाँ क्याम नहीं किया। अब जो इंटरचेंज आ रहा है ये मरियमाबाद सूखे की इंटरचेंज है, जो कि इंटरचेंज नंबर 9 है। M2 मोटरवे पाकिस्तान की पहली मोटरवे थी जो 1997 में मुकम्मल हुई। ये मोटरवे ठोकर नियाज बेग से शुरू होकर इस्लामाबाद में ख़त्म होती है। ये 375 किलोमीटर लंबी है। इसका शुमार दुनिया की 5 बेहतरीन मोटरवेज में होता है। मोटरवे के दोनों तरफ खूबसूरत दरख्त छांव मुहैया करते हैं और आंखों को भी ठंडक का एहसास देते हैं। यहाँ स्पीड लिमिट HTV के लिए 110 और LTV के लिए 120 मुकर्रर है। ये मोटरवे बेहतरीन तामीर की गई है, रफ्तार का अंदाजा नहीं होता। हमारी तरह बहुत से लोग इस मोटरवे पर अपना ओवर स्पीड का चलान करवा बैठते हैं। अब मोटरवे पर फाइन का रेट भी बढ़ा दिया गया है। मुस्तकबिल में ओवर स्पीड का चलान 750 रुपए से 2500 रुपए कर दिया गया है। इसके बाद एक और मिनी रेस्ट एरिया आ जाता है। यहाँ पर भी हमने क्याम नहीं किया। इस सर्विस एरिया से निकलते ही तेज बारिश ने आ लिया। अब इंटरचेंज नंबर 10 आने वाला है, जो कि मुल्तान फैसलाबाद की तरफ जाता है। इस मोटरवे पर अगर सीधा सफर करें तो आप इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कदरे ध्यान देकर इस इंटरचेंज की तरफ मुड़ना है। ये पिंडी बटिया इंटरचेंज भी कहलाता है, जो कि M2 को M4 मोटरवे से मिलाता है। M4 मोटरवे पर मुल्तान 256 किलोमीटर, गोजरा 108 किलोमीटर, फैसलाबाद 63 किलोमीटर और सांगला हिल 16 किलोमीटर दूर है। सांगला हिल से फैसलाबाद के क्लॉक टावर के लिए सुर्ख पत्थर भी मंगवाया गया था। M4 मोटरवे पर पहला इंटरचेंज सांगला हिल, ननकाना साहिब और चनियोट आता है। यहाँ से इन इलाकों की तरफ सफर किया जा सकता है। ननकाना साहिब सिखों का अहम गुरुद्वारा है और चनियोट में लकड़ी के काम वाला फर्नीचर बेहतरीन मिलता है। M4 मोटरवे पर पहला मिनी रेस्ट एरिया सायांवाला आता है। ये M2 से 30 किलोमीटर के फासले पर है। ये फैसलाबाद के नज़दीक तरीन हम पहुँचे हुए हैं। उससे पहले ये ताम एरिया है, इधर हम मौजूद हैं इस टाइम। तो यहाँ पे ये ओपन एरिया जो है ये गार्डन है और इसके पीछे मॉक्स मौजूद है। फैसलाबाद को 8 बाजारों का शहर कहा जाता है। इस शहर को पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। इसकी तामीर बरतानिया के परचम से भी मुमासलत रखती है। माजी में ये इलाका बरे-सगीर के बागियों की पसंदीदा जगह थी। यहाँ घने जंगल थे। ये इलाका संदल बार कहलाता था। अकबरी दौर में मशहूर बागी दुल्ला भट्टी ने यहाँ पनाह ली। सरदार अहमद खान खरल ने अंग्रेज दौर में इसी इलाके में पनाह ली। इन पनाहगाहों को खत्म करने के लिए बरतानिया ने यहाँ एक कॉलोनी आबाद करने का इरादा किया। 1895 में यहाँ आबादकारी शुरू हो गई। 1897 में शहर की बुनियाद रखी गई। इस वक्त के पंजाब के गवर्नर लेफ्टिनेंट जेम्स लॉयल ने ये तमाम इंतजामात किए और इस इलाके का नाम लायलपुर रख दिया गया। इस शहर का मरकज प्लस और मल्टीप्लाई के निशान को ऊपर तले रख कर बनाया गया। यूं इसमें 8 रास्ते बनते हैं और फैसलाबाद के 8 बाजार यहाँ आकर मिलते हैं। जिस जगह पर ये बाजार आकर मिलते हैं यहाँ एक घंटा घर कायम किया गया। इन 8 बाजारों के नाम जंग बाजार, बवाना बाजार, अमीनपुरा बाजार, चनियोट बाजार, कचहरी बाजार, कारखाना बाजार, मोंगोमरी बाजार और रेल बाजार हैं। 4 बाजारों की सड़कें बड़ी और 4 की सड़कें छोटी हैं। लायलपुर में सऊदी अरब की बहुत से तरक्याती प्रोजेक्ट चल रहे थे। 1970 में लायलपुर का नाम सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल की निस्बत से फैसलाबाद रख दिया गया। इस शहर की 6 तहसीलें हैं: फैसलाबाद शहर, फैसलाबाद सदर,
चक, जुमरा, समुंदरी, जड़ांवाला, तांदियावाला शामिल हैं। ये शहर एशिया की सबसे बड़ी ज़राई यूनिवर्सिटी का भी मालिक है। सनती तरक्की में भी इस शहर का कोई सानी नहीं। कपड़े की सनत में भी फैसलाबाद का नाम सरे फहरिस्त है। कराची और लाहौर के बाद फैसलाबाद तीसरा बड़ा शहर है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? आज हम फैसलाबाद के लिए चले थे। M11 से होते हुए M2, अभी हम M4 पे पहुंच गए हैं। और M2 का जो सफ़र है ना वो ज़्यादा स्मूथ था, अच्छा था। अभी M4 पे हम जो ताम एरिया है, जो रेस्ट एरिया है, वहाँ पे स्टे किया है और यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। मस्जिद में नमाज वगैरह पढ़ी है, तो इसकी काफ़ी सारी चीज़ें दूसरों से बेहतर हैं। सफाई भी ठीक है, वाशरूम्स भी ठीक हैं और दूसरा जो टक शॉप है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा माहौल है, साफ़ सुथरा है। ये इस एरिया का गार्डन का एरिया है। सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर रखा हुआ उन्होंने। अभी हमने अपने लिए कुछ कॉफ़ीज़ मंगवाई हैं, कॉफ़ी और चाय मंगवाई है, तो यहाँ पर हम एंटरटेन करेंगे। M4 मोटरवे पर दूसरा इंटरचेंज केनाल एक्सप्रेसवे M4 इंडस्ट्रियल सिटी है। अगर M4 पर सीधा सफर किया जाए तो हम फैसलाबाद शहर की तरफ जा पहुंचेंगे। वहां से सरगोदा की तरफ भी सफर किया जा सकता है। हमारा आज का सफर केनाल एक्सप्रेसवे पर है। ये M4 मोटरवे फैसलाबाद पर खत्म नहीं होती, बल्कि गोजरा, शोरकोट, खानेवाल से होते हुए मुल्तान में जाकर खत्म होती है। हमने इस इंटरचेंज पर ठोकर न्याज बेग से चलकर यहाँ पर 360 रुपए टूल टैक्स अदा किया। चक जुमला सामला है। नए फैसलाबाद का जिक्र आए तो केनाल एक्सप्रेसवे यानी केनाल रोड का ही जिक्र मिलेगा। लोग अंदरूने शहर से बड़ी तेजी से यहाँ शिफ्ट हुए हैं। बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, बैंक, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, गाड़ियों के शोरूम, मैरिज हॉल और मार्किज इसी रोड पर ही मिलेंगी। तमाम कारोबारी अफराद भी केनाल रोड की कॉलोनियों में शिफ्ट हो गए हैं ताकि शहर के रश से बचा जा सके। यहाँ से फैसलाबाद के किसी भी हिस्से में जाना हो 15 से 20 मिनट में वहाँ पहुँचा जा सकता है। इसकी वजह अंडरपास और बेहतरीन सड़कें हैं। यहाँ केनाल गार्डन, अब्दुल्ला गार्डन, फैसल गार्डन, वाबड़ा सिटी, पैराडाइज वैली, तारा विलास केनाल रोड का झूमर हैं। अंदरूनी शहर की बड़ी और पुरानी कॉलोनियों में मदीना टाउन, जना टाउन, पीपल्स कॉलोनी, इकबाल टाउन, लायलपुर टाउन के बराबर ही अब केनाल रोड की प्रॉपर्टी का रेट पहुंच चुका है। ये मुख्तसर सा तारफ था केनाल एक्सप्रेसवे का। हमने राजवन होटल मदीना टाउन में कमरा लिया और मुख्तसर क़याम के बाद अगली तैयारी की। उम्मीद है आज की फैसलाबाद के बारे में मालूमात की वीडियो पसंद आएगी और बासानी आप यहां पहुंच सकेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें। अगली वीडियो यहां के एक बड़े मॉल की है। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया।